अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम यूज़र से किस तरह जो है ना इनपुट ले सकते हैं जावा में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को किस तरह जो है ना हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास क्या है। ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग के बारे में आज कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मेरा फेसबुक पेज भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग नेम और इक्वल टू जुनेद। यहाँ पे जुनेद आ जाएगा इस स्ट्रिंग में, और ये सिंपल सा एक वेरिएबल है यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे कि आपने कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, फर्स्ट करें आपने एक इंट किया हुआ, यहाँ पे नंबर आ जाएगा और इसमें एक वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर आप इस लाइन ऑफ कोड को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप आ जाएगी, नेम 2 आ जाएगा, ये एक और वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया हुआ है, न्यू से जो है ना वो क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके में जो है ना मैंने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग पास की हुई है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो जाएगा। दोनों का काम एक ही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर सिंटैक्स है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, उसको डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। लेकिन अगर आप इस लाइन ऑफ कोड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है स्ट्रिंग का, और उसके जी हम क्या कर रहे हैं, जुनेद इकबाल और एक स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग में देखें तो स्ट्रिंग हमारे पास एक डाटा टाइप नहीं है। मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, क्लास है, जो एक प्रीमिटिव डाटा टाइप नहीं है। जावा में प्रीमिटिव डाटा टाइप जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये हमारे पास क्या है, प्रीमिटिव डाटा टाइप है। स्ट्रिंग प्रीमिटिव डाटा टाइप नहीं है, ये करेक्टर से मिलकर जो है ना क्या बनती है, एक स्ट्रिंग बनती है। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जे हमारे पास एक करेक्टर है, यू हमारे पास एक और करेक्टर है, NAID। तो ये हमारे पास अलग अलग करेक्टर हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और प्रेस करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये क्या है, क्लास है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग हमारे पास एक प्रीमिटिव डाटा टाइप नहीं है, ये क्लास है, जिसको आप जो है ना डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है ना लिटरल को स्ट्रिंग बना सकें। और आपको यहाँ से कंस्ट्रक्टर भी इसका कॉल करके उसके ज़रिए भी आप जो है ना एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं रन करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जुनेद आ जाएगा, यहाँ पे जुनेद इकबाल आ जाएगा। ये हमने सिंपल स्ट्रिंग से जो है ना इनिशियलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, न्यू लगा के कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वहाँ पे भी मैंने क्या किया, न्यू स्कैनर किया था। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जावा में न्यू कीवर्ड लगा के उसका जो है ना कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो उस क्लास का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही जाने। हम फ्यूचर वीडियो में जो है ना इन डेप्थ देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम किस तरह जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे, जब भी न्यू कीवर्ड आप किसी के साथ लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे होंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये इन दो में अब ज़्यादा सी बात, आप इसके ज़रिए भी एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने जो है ना रन करके भी देख लिया, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, और ये भी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो दोनों में अब हम डिफरेंस देखेंगे कि इसमें और इस लाइन ऑफ कोड में हमारे पास क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो आप इस इमेज को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हीप मेमोरी के बारे में बता देता हूँ कि हीप मेमोरी क्या है। जितने भी जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, इंक्लूडिंग क्लास इंस्टांस, क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना लें, एरेज वगैरह, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पास कहाँ स्टोर होते हैं, हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। और ये आई थिंक ये जो मैंने ब्लू बॉक्स बनाया हुआ है, ये हमारे पास कंप्लीट क्या है, एक हीप मेमोरी है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, क्लास आपने बनाई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, वो भी हीप में जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जावा में, अब वो क्या करेगा, वो हीप में स्टोर होंगे। जैसे कि ये जावा हीप मेमोरी, ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ जाएगी, हीप मेमोरी आ जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद ये मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग पूल, और ये स्ट्रिंग पूल क्या है, तो ये स्पेशल टाइप की मेमोरी है जो क्या करेगी, लिटरल स्ट्रिंग जो है ना वो स्टोर करती है हमारे पास। वो भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, स्पेशल ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग। तो लिटरल स्ट्रिंग मैं उनको कह रहा हूँ जो हम यहाँ पे कोडिंग में आ जाते हैं, जो हम डायरेक्ट बना देते हैं ना, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डायरेक्ट हमने असाइन कर दिया, न्यू स्ट्रिंग नहीं किया हुआ। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, लिटरल कॉन्स्टेंट। मैं लिटरल स्ट्रिंग कह रहा हूँ कि हमने डायरेक्ट किसी स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, न्यू स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लिटरल्स हो जाएंगे डायरेक्ट।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिटरल्स आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर लिटरल देखें तो ये एप्पल, पेयर, बनाना, ये सारे हमारे पास क्या है, लिटरल स्ट्रिंग, और आप इसको ड्रैग जो है ना वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट हीप मेमोरी आ जाएगी जिसमें जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो हीप मेमोरी में आएंगे। उसके बाद स्ट्रिंग पूल आ जाएंगे, और स्ट्रिंग पूल में स्पेशल टाइप की मेमोरी लोकेशन है जो कि हीप मेमोरी के अंदर ही है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं स्ट्रिंग पूल, ये हीप मेमोरी के अंदर ही स्ट्रिंग पूल है। और इसमें हमारे पास क्या आएंगे, जितने भी आप लिटरल स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो आपके पास यहाँ पे हीप स्ट्रिंग पूल में जो है ना वो स्टोर होते जाएंगे। तो ये हमारे पास हीप मेमोरी हो गया, स्ट्रिंग पूल हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह जो है ना ये स्टोर होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आपसे यहाँ देखें स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू एप्पल। तो एक हमने सिंपल सा जो है ना क्या कर दिया, एप्पल के नाम से एक स्ट्रिंग जो है ना वो इनिशियलाइज कर दिया। तो ये हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी लिटरल स्ट्रिंग होंगे वो आपके पास कहाँ पे स्टोर होंगे, स्ट्रिंग पूल में स्टोर होंगे। तो ये हम आपके पास यहाँ पे एरो भी मैंने लगाया हुआ है। तो ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, एप्पल में जाके स्ट्रिंग पूल में ये एप्पल एक स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टू हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पीर आ जाएगा, और ये भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग पूल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग थ्री में बनाना, और ये भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग पूल में आके स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके पास लिटरल स्ट्रिंग्स होंगे वो आपके पास स्ट्रिंग पूल में आके स्टोर हो जाएंगे। ये आपके पास यहाँ पे भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग str5 बनाया हुआ है जो क्या करेगा, कंबाइन करेगा स्ट्रिंग 4 को और इज गुड को। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एप्पल इज गुड। ये भी आपके पास क्या लिटरल स्ट्रिंग है, ये भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, यहाँ पे आप देखें स्ट्रिंग 1 में और स्ट्रिंग 4 में, कि इन दोनों में मैंने इस एक ही जो है ना वो क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ वैल्यूज़। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एप्पल है, यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल है। तो ये दो एक ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल एक ही है, ये इसका एरो भी यहाँ पे आएगा और इसका एरो भी यहाँ पे हमारे पास एप्पल में आ रहा है। तो इससे जब भी आप लिटरल स्ट्रिंग जो है ना वो क्रिएट करते हैं, अगर आपने दो लिटरल स्ट्रिंग एक ही नाम के रख दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल और एप्पल रख दिया, तो जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा वो हमारे पास एक होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी आप लिटरल कांस्टेंट दो बना देते हैं, लिटरल कांस्टेंट सॉरी नहीं, लिटरल स्ट्रिंग हमारे पास जब आप दो बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 4, यहाँ पे भी एप्पल आपने असाइन कर दिया, यहाँ पे भी आपने एप्पल असाइन कर दिया, जो बैक एंड पे मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमारे पास अब एक बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इसी एप्पल को रेफर करेगा और ये भी हमारे पास इसी एक ही एप्पल को क्या करेगा, रेफर करेगा, और आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना जावा में मेमोरी मैनेजमेंट है। इससे क्या होता है, मेमोरी कंजप्शन कम हो जाती है, साइज मेमोरी का कम हो जाता है। अब जितने भी लिटरल कांस्टेंट बनाते रहेंगे, फर्ज करें आपने चार जो है ना ये स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 5, स्ट्रिंग 6 और 5 6 एक ही नाम के बना दिए जिसमें आपने बस एप्पल एप्पल असाइन करेगा। तो अगर आप इसका बैकएंड देखें तो इसमें बस एक ही जो है ना ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सभी क्या करेंगे, इसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल में भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए, लिटरल स्ट्रिंग हो गए। जब आप इस तरह असाइन करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को में इनिशियलाइजेशन, तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा और सभी उसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। लेकिन अगर अब बनाना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को बनाना हमारे पास एक ही है, तो इसका क्या करेगा, अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास स्मॉल लेटर में, और अगर आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल है और बाकी जो चार वर्ड हैं डबल पी और एल ई ये हमारे पास स्मॉल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसपे आप सारे ही स्मॉल लिख देते हैं, एक जो ए है ये हमारे पास, ये भी आप क्या करते हैं स्मॉल लिख देते हैं, तो आपके पास एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा एप्पल का जो उसको रेफर करेगा। क्योंकि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप स्पेलिंग जो है ना एक में कैपिटल लिख देते हैं एक में स्मॉल लिख देते हैं तो वो दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब आप बिल्कुल सेम स्पेलिंग भी सेम होगी, कैपिटल भी लेटर भी आपने सेम लिखे बिल्कुल सेम, जैसे कि यहाँ पे दो एप्पल्स हैं और बिल्कुल यहाँ पे स्पेलिंग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सेम है, तब क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इस वजह से। तो आप जब भी आप दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर आपने स्पेलिंग या कैपिटल लेटर अब ऊपर नीचे कर दिए तो वो आपके पास दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि वो स्ट्रिंग पूल में स्टोर होते हैं। उसके बाद अगर आपने दो एक ही वैल्यू जो है ना असाइन कर दी तो वो उनका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल बने हुए हैं, बैकएंड में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा एप्पल का।
अब ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना स्ट्रिंग लिटरल ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं न्यू स्ट्रिंग। जब आप न्यू स्ट्रिंग के ज़रिए एक स्ट्रिंग को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग 6 में है, स्ट्रिंग str6 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एप्पल। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हीप में क्रिएट होंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे पास क्या है, हीप है, तो ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या होगा, हीप में क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया एप्पल के नाम से, और ये हमारे पास यहाँ पे एप्पल है, और इसको ये क्या करेगा, str6 ये इसको रेफर करेगा। और स्ट्रिंग पूल में स्पेशल वही जाएंगे जो हमारे पास यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग होंगे। मतलब आपने डायरेक्ट क्या करेंगे, आप असाइन कर देंगे, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेंगे, वो हमारे पास कहाँ जाएंगे, स्ट्रिंग पूल में जाएंगे, जिसको आप इस तरह इनिशियलाइज करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, न्यू स्ट्रिंग एप्पल। तो ये हमारे पास क्या करेगा, एक और ऑब्जेक्ट बना देगा एप्पल का, और इसको हीप में जो है ना वो स्टोर करेगा, स्ट्रिंग पूल में स्टोर नहीं करेगा। स्ट्रिंग पूल भी एक हमारे पास हीप है, लेकिन हीप के अंदर एक मखसूस लोकेशन है हमारे पास, लेकिन ये जो न्यू स्ट्रिंग करेंगे इसको हीप में कहीं भी ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और वहाँ पे हमारे पास ये एप्पल आ गया, और इसको ये क्या करेगा, रेफर करेगा। और उसके बाद यहाँ पे str स्ट्रिंग 7। अब अगर आप स्ट्रिंग 7 को देखें तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया हुआ है, न्यू स्ट्रिंग और एप्पल, सेम ही एप्पल जो है ना मैंने क्या किया हुआ है, असाइन किया हुआ है, और इसको मैंने क्या क्या हुआ इस इधर यूज़ किया हुआ। ये अब यहाँ पे अब आप देखेंगे डिफरेंस कि ये अब क्या करेगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, चाहे आपने जो वैल्यू है हमारी वो सेम ही क्यों ना हो। अब ये इसने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया हीप मेमोरी में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 7 में और स्ट्रिंग 6 में। तो स्ट्रिंग 6 में हमारे पास यहाँ पे एप्पल है जो हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एप्पल ही सेम ही असाइन किया हुआ है, लेकिन ये इसने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हीप मेमोरी में। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और ये क्या करेंगे, दोनों अलग अलग इनको क्या करेंगे, रेफर करेंगे, और एक str8 में ये तो हमारे पास वैसे ही एक बनाना आ जाएगा, अलग ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे अलग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात यह है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात यह है कि जब आप न्यू स्ट्रिंग करके किसी भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे तो वो क्या करेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे उसके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एप्पल और एप्पल ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे हीप मेमोरी में। लेकिन जब आप स्ट्रिंग लिटरल में आ जाते हैं और आप दो एक ही जैसे वैल्यूज आप असाइन कर देते हैं, जैसे कि str1 में और str4 में, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्ट्रिंग पूल में, और उसको ये क्या करेंगे, दोनों रेफर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंस हो गया इन दोनों के दरमियान। तो आज हमने इन दो स्ट्रिंग जो हमने इनिशियलाइज डिक्लेरेशन की है, इन दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरा फेसबुक पेज भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।